तो सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। और सुबह के बज चुके हैं 9:45। मेरा नाश्ता पानी सब निपट चुका है और नाश्ते के बाद सोचा कि आज जो है फ्रीज की हालत सुधारी जाए, क्योंकि कई दिन से देख रही हूँ फ्रीज बहुत गंदा हो रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी, क्योंकि रोज़ ही दिखता है। लेकिन फ्रीज अगर साफ़ करना है तो आधा पौन घंटे का टाइम कम से कम निकालना पड़ता है, क्योंकि क्या क्या फ्रिज में रखा हुआ है, कितने प्रकार के तो दूध ही मिल जाएंगे, आज का कल का, पुराना नया। कुछ दालें जो ज़्यादा हो जाती हैं और बच जाती हैं, उनको भी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि उन पे कुछ कीड़े वीड़े ना लगें। और ये पुराने पता नहीं कब के थोड़ा सा मुझे ड्राई फ्रूट्स भी मिले हैं, तो पता नहीं क्या क्या किस किस कोने में रखा रहता है फ्रिज में। चुपचाप हम केवल जो ज़रूरी होता है वो निकाला और फिर फ्रिज चुपचाप बंद कर दिया। लेकिन आज मैंने इसका प्लग अलग निकाल के, क्योंकि फ्रिज जब भी सफाई करें, गीला कपड़ा हम यूज करते हैं तो फ्रिज का प्लग स्विच बोर्ड से बिल्कुल प्लग अलग निकाल दें उसको, और तभी करें। ये कटे हुए नींबू संतरे पता नहीं क्या 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 निकल के आ रहे हैं आज फ्रिज से। तो फिर जिस दिन कहीं जाना नहीं होता है उसी दिन ये बड़े काम करने का मन होता है, क्योंकि आज शॉप नहीं जाना था तो मैंने फ्रिज की सफाई करी। ये कम से कम 2-3 महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने से करी नहीं थी मैंने फ्रिज की सफाई। और इसमें जो अंदर से जो प्लास्टिक की सीट लगा रखी हैं वो भी इतनी गंदी हो गई हैं, उनको भी मैंने निकाल के धुलने के लिए रख दिया है। और तब भी मौसम बड़ा ठंडा सा है और बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो मैंने हल्के में ही करा। मतलब फ्रिज का जो नीचे वाला पार्ट है वो भी खाली नहीं करा, और इधर जो इसके डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ जो होता है वो भी नहीं खाली किया, कि वो जो ज़्यादा गंदा मुझे दिख रहा था। बाहर से भी गीले हाथ लगते रहते हैं, दूध दही के हाथ, तो फ्रिज गंदा होता रहता है। तो कभी अगर जल्दी जल्दी करो तो इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन जब लंबे टाइम के बाद करते हैं तो गंदा तो होना ही है फ्रिज ने। फिर मैंने इसके जो तीनों सीट थी, प्लास्टिक सीट जो अंदर लगाई रहती हैं, वो धुली और बाहर धूप में रखा। इसके अलावा जाओ छत में, ऊपर जाओ। तो धूप आज बहुत अच्छी नहीं है, कल और परसों थोड़ा ठीक रही, लेकिन आज कल रात फिर मौसम ने करवट बदली है और मैंने ये सीटें बाहर धुल के रख दी हैं धूप में। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है। रात हल्की फिर से बारिश हुई है और आज फिर से ठंडा हो गया है। और तो ये हो गई है मेरे फ्रिज की सफाई, वो भी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पूरी नहीं, क्योंकि अभी डाइनिंग भी पड़ा हुआ है। डाइनिंग के ऊपर जो भी सामान हम बाहर से लाते हैं, सब्जियां, फल या कोई भी खाली बर्तन, सब डाइनिंग के ऊपर रख देना है। और जो भी सामान पड़ा हुआ है, चाहे कहीं का आया हुआ प्रसाद है या कुछ भी है, थोड़ा 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 सब फ्रिज के अंदर जमा होता रहता है। तो डाइनिंग और फ्रिज हमारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ सारा अनवांटेड सामान भी हम रख लेते हैं। ये हमारी खूबी है। डाइनिंग खाना खाने के लिए है, लेकिन हमें आदत है कि नीचे आसन बिछाया, पालथी मारी और नीचे बैठ के आराम से खाना खाया। ये डाइनिंग या तो सामान के काम आता है या कभी कोई मेहमान आ गया। फिर इस बीच मैंने कपड़े धुल लिए, क्योंकि अभी फ्रिज सूख रहा है और उसकी प्लास्टिक सीट भी सूख रही हैं, तो तब तक जो 4 कपड़े मैंने भिगाए हुए थे वो धुल दे। और मौसम बहुत ठंडा है, ये मुझे अभी अभी लगा, क्योंकि काम के चक्कर में स्वेटर नहीं पहना हुआ है। लेकिन अब पहले अंदर जा कर के मुझे स्वेटर पहनना है, क्योंकि बहुत भाई ठंडा लग रहा है। हो गया है मेरा फ्रिज साफ और अब वो प्लास्टिक सीट सूख चुकी हैं, मैं उन्हें लगा रही हूँ। तो आज मैं इसलिए भी घर में बैठी हुई हूँ कि मेरी गैस आनी है और गैस के चक्कर में मैं रुकी हुई हूँ। गैस आए तो फिर मैं गैस वाले से गैस ले करके फिर बाहर का काम निपटाने जाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सफाई करी फ्रिज की और हल्की सी डाइनिंग की भी करी, क्योंकि डाइनिंग के ऊपर भी काफ़ी सामान जमा हो गया था। फ्रूट्स हो गए या पुरानी कब की पड़ी हुई जो मूंगफली खाई नहीं होंगी वो भी पड़ी हुई हैं अभी तक। लापरवाह कह सकते हैं आप मुझको, मैं थोड़ा लापरवाह हूँ काम के मामले में।
आरामदायक काम करती हूँ। जब मेरा मन होता है तब कर लेती हूँ, वरना पड़ा हुआ है और डांट भी खा लेती हूँ कभी कभी इस चक्कर में। पर भाई ये काम ज़रूरी है कि जब भी फ्रिज की सफाई करो इसका प्लग अलग हटा दो और फिर जब फ्रिज बिल्कुल चमक जाए तब प्लग लगाओ, क्योंकि अकेले होते हैं हम घर में और प्लग लगा हुआ है तो कभी भी करंट लग सकता है, क्योंकि गीले हाथ पैर होते हैं, सफाई वाला कपड़ा गीला होता है। ये लापरवाही ना करें। इसके बाद मैं गई खेत में और वहाँ हो रखी थी खूब अच्छी सी कस्तूरी मेथी, तो मैं ले आई हूँ, निकाल के काट के रख दूँगी। तो ये जब मर्जी या तो परांठे बना दो या फिर आलू डाल के इसकी सब्ज़ी बना दो। अभी परसों बेटी का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि मम्मी गुजराती लोग जो है थेपले बनाते हैं, दही मेथी और आटा एक साथ गूंद के नमक मिर्च मिला करके अजवाइन डाल के, और वो थेपले उनके जब वो जहाज़ में यहाँ से वहाँ जाते तो जहाज़ का खाना भी नहीं खाते हैं, वही सब वो थेपले कई कई दिन तक उनके चलते हैं। और मैंने भी फिर परसों ट्राई किया। मैंने भी मेथी काट के उसमें थोड़ा दही और अजवाइन नमक मिर्च मसाला डाल के बनाए तो अच्छे बने थे। उसके बाद पड़ी हुई थी थोड़ा गाजर, तो सोचा कि हल्की धूप तो आ ही रही है, क्यों ना इनको गाजर को अचार के लिए तैयारी की जाए। तो मैंने थोड़ा सा गाजर निकाली, 1.5-2 किलो थी, और उनको छीला, छील के उनको काटा और काट करके इसको हल्दी नमक वाले पानी में हल्का भाप दिला करके और धूप में सुखाने डाल दिया है। इसका अचार मैं कल बनाऊंगी, आज इस इतना है क्योंकि अब 2-3 घंटे की धूप ही है। तो फ्रिज की सफाई के दौरान जो 2-3 बर्तनों में दूध मिला, मैंने वो सारा दूध जो है नींबू डाल के वो फाड़ दिया है दूध, और उसका निकाला मैंने पनीर। पनीर इतना निकल गया है कि 2-3 परांठे बन जाएं। तो दूध, आजकल दही भी जमाओ तो दही भी ज़्यादा खाया नहीं जा रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और दही खाने का भी बहुत ही कम मन होता है, इच्छा नहीं हो रही है। परांठों की तैयारी है ये सब काम निपटाते निपटाते दिन का बज गया 1, और मैं थोड़ी देर धूप सेकने बरामदे में बैठ रही हूँ। आगे का काम फिर करूँगी। इसी के साथ आपको मेरी राधे राधे।